केंद्रीय मंत्री और एक जमाने में टीवी एक्ट्रेस रही स्मृति ईरानी ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया। स्मृति ने कहा कि पहले बच्चे के जन्म के सिर्फ 2 दिन बाद उन्हें शूटिंग पर जाना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मृति के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। स्मृति ने कहा कि उन्हें बालाजी प्रोडक्शन हाउस का पुराना ऑफिस एक टूटी फूटी सड़क से जाना पड़ता था। उनका कैमरामैन और मेकअप वाले भी कार से आते थे, जबकि वह खुद ऑटो से सफर करती थी। स्मृति ने कहा कि उन्होंने उस वक्त जी तोड़कर मेहनत की, इसी वजह से उनकी हड्डियां आज भी दर्द होती हैं। स्मृति ईरानी ने बात करते हुए कहा, मेरे कैमरामैन और मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं, मैम आप ये क्या कर रही हो, आप प्रेग्नेंट हो, गलती से कहीं गिर गई तो क्या होगा। बच्चे के जन्म के वक्त मेरे पति जुबिन की जॉब लग गई थी, वह इसके लिए विदेश चले गए थे। मैं उस वक्त 24-25 साल की थी, मुझे अपने नवजात बच्चे को भी देखना था, पैसों की सख्त जरूरत थी, इसी वजह से बच्चे के जन्म के 2 दिन बाद भी ऑफिस जाना पड़ा। स्मृति ने कहा कि उन्हें लोग तुलसी के किरदार के लिए याद रखते हैं, लेकिन उस रोल के लिए कितना पसीना बहाया है वो याद नहीं रखते। उन्होंने कहा, एक वक्त ऐसी स्थिति थी जब मेरे पास सिर्फ 200 रुपए थे। फीवर होने के बावजूद जॉब की तलाश में महालक्ष्मी स्टेशन से स्टूडियोज जाया करती थी। घर आकर यही सोचती थी कि जॉब नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं था, बच्चे से लेकर जॉब वगैरह सब कुछ मुझे ही देखना था। इसके बावजूद मैं अकेले ही मेहनत करती रहती थी, मैं वो वक्त कभी नहीं भूल सकती। स्मृति ईरानी ने नीलेश मिश्रा के एक पुराने इंटरव्यू में कहा कि क्योंकि सास की कभी बहू थी टीवी सीरियल की शूटिंग के समय उनका मिसकैरेज हो गया था। इसके अगले ही दिन उन्हें शूट पर बुलाया गया था। स्मृति के मुताबिक उनके साथ काम कर रहे को एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर एकता कपूर के कान भर दिए थे कि मिसकैरेज वाली बात झूठ है। इसके जवाब में स्मृति अगले दिन मेडिकल की रिपोर्ट लेकर एकता के पास गई थी। उन्होंने एकता से कहा कि अगर उनका भ्रूण बचा होता तो प्रूफ के तौर पर वो भी लेकर आती। स्मृति ने इंटरव्यू में कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं उस वक्त सीरियल के सेट पर थी। मैंने शो के मेकर से कहा कि मैं फिलहाल अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, इसलिए प्लीज मुझे घर जाने दें। इसके बावजूद मैंने तब तक काम किया जब तक उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। जब मैं निकली तो शाम को हो गई थी। डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी कराने की सलाह दी। बीच रास्ते में मेरी ब्लीडिंग होने लगी। मुझे याद है कि उस वक्त बारिश हो रही थी। मैंने ऑटो वाले से कहा कि मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। उसके एक दिन बाद स्मृति के पास, क्योंकि सास की कभी बहू थी, कि प्रोडक्शन टीम से फोन आया और उनसे अगले दिन शूट पर आने को कहा गया। तब स्मृति ने कहा, मैंने आपसे बोला था ना कि मेरा मिसकैरेज हो गया है और मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। उधर से जवाब आया, कोई नहीं, 2 बजे की शिफ्ट में आ जाओ।